यहाँ पर आप गियर ब्लैंक देख रहे हैं जिससे गियर्स बनाए जाएंगे, इसमें टीथ काटे जाएंगे। तो आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस की बात करने वाला हूँ, किस तरह से गियर्स बनाए जाते हैं। तो ये गियर ब्लैंक बाहर से परचेज़ किए जाते हैं, मतलब ये एज अ रॉ मटेरियल होते हैं गियर बनाने के लिए। और इसके बाद इसकी मशीनिंग करते हैं लेथ पे। आप देख पा रहे हैं इसको जो फेसिंग की जा रही है इसकी। फेसिंग करने के बाद आप देखोगे इसके अंदर होल ड्रिल किया जाएगा। ये जो प्लेट है गियर ब्लैंक है, और होल ड्रिल करने के बाद फिर जो गियर बनाने की प्रोसेस होती है हॉबिंग मशीन, उस हॉबिंग मशीन पे इसको ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो फेसिंग की जा रही है लेथ मशीन के ऊपर। लेथ का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जितना मैकेनिकल की चीज़ें होती हैं, मतलब मैकेनिकल की मशीन के कंपोनेंट वगैरह बनते हैं, तो लेथ पे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। आपको हर जगह मतलब कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट बनना है तो उसमें लेथ का कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। देखिए ये गियर ब्लैंक में यहाँ पे होल ड्रिल किया जा रहा है सेंटर में। ये टेल स्टॉक में आपने ड्रिल बिट लगा दिया है, और जो गियर ब्लैंक है वो चक में माउंटेड है। ये आपके जो मशीनिंग जिन पर हो चुकी है वो गियर ब्लैंक पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये मशीनिंग हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद इनको जो हॉबिंग की मशीन है उस पर ले जाएंगे। तो अभी हम हॉबिंग का मशीन देखते हैं। हॉबिंग मशीन कैसे काम करती है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये आप हॉबिंग मशीन पे आ गए। ये हॉबिंग मशीन देख रहे हैं आप। हॉबिंग मशीन में ऊपर जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो ओवर आर्म कहलाता है, और ये आजू बाजू में ये कॉलम होते हैं, और उस तरफ जो कॉलम होता है उसके अंदर बेसिकली पूरा गियर मैकेनिज्म होता है, जिससे आपका जो गियर कटर है, गियर कटर रोटेट होता है, और आपका जो वर्क पीस है गियर ब्लैंक है, गियर ब्लैंक भी रोटेट होता है। एक ही मोटर से आप दोनों में पावर ट्रांसमिट करते हैं पूरा थ्रू द गियर मैकेनिज्म, गियर कटर में भी और गियर ब्लैंक में भी। ये मैंने इलाज करके आपको दिखाया है किस तरह से गियर कटर और गियर ब्लैंक कंटिन्यूसली आपको लिक्विड करना पड़ता है, जिससे जो हीट डिसिपेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, वो डिसिपेट हो जाए। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये गियर अरेंजमेंट है, और इस गियर अरेंजमेंट को आप चेंज करके स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और यहाँ से जो मॉड्यूल वगैरह होते हैं वो ये चेक कर सकते हैं। देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे ये स्पर गियर के लिए है, और इस तरफ था वो हेलिकल गियर के लिए। ये पूरा देख पा रहे होंगे आप। ये रॉड रोटेट हो रही है, इसका मोशन ही ट्रांसमिट हो रहा है आपका जो गियर कटर है। ये गियर कटर बोल सकते हैं उसको, बेसिकली वो हॉबिंग टूल कहलाता है, क्योंकि ये हॉबिंग मशीन है इसलिए वो कहलाता है हॉबिंग टूल। ये अलग अलग गियर कट रहे थे, तो मैंने 2-3 मशीन्स वहाँ पे लगी हुई थी, सबका वीडियो दिखाने की कोशिश की है आपको। ये जो गियर ब्लैंक जिस पे माउंटेड होता है वो गियर ब्लैंक, ये भी स्पाइंडल कहलाता है, गियर ब्लैंक स्पाइंडल। और जिस पे आपका हॉबिंग टूल माउंटेड होता है वो हॉबिंग का स्पाइंडल कहलाता है। ये डिफरेंट टाइप की गियर्स इसमें बनाए जा रहे हैं, और जैसा गियर आपको बनाना उसी तरह का आपको हॉबिंग टूल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे गियर बन के रेडी हो गए। ये गियर इसमें जो ब्लैंक था उसमें टीथ आपके कट चुके हैं।
और इसके बाद फाइनल इसमें जो ऑयल इसके ऊपर लगाया जाएगा जिससे इसमें रस्टिंग वगैरह ना हो। ये आपका स्पिंडल है, इसमें गियर लगाया जाता है और उसको लगाने के बाद मशीन में फिट किया जाता है। ये गियर ब्लैंक रखे हुए हैं लेथ मशीन पे। मशीनिंग होने के बाद ये गियर ब्लैंक आए। इन गियर ब्लैंक के में ही हम टीथ कट करते हैं ओवर द गियर हॉविंग मशीन। ये आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के गियर ब्लैंक पड़े हुए हैं जैसा आपको गियर बनाना होता है। ये रॉ मटेरियल का एक बार मैंने और दोबारा से दिखाया आपको। गियर ब्लैंक हैं जो कि रॉ मटेरियल है। ये जो गियर्स रेडी हैं वो है, ये इनका एक तरह से इन्वेंट्री है जो कि रेडी रखे हुए हैं, रेडी स्टॉक में है। जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको सेल कर देते हैं। ये इसमें ऑयलिंग की गई है जिससे आपका इसके ऊपर रस्टिंग वगैरह ना हो। ये इसमें जो टीथ होते हैं उनके ऊपर कुछ रह जाता है तो उसको रिमूव कर रहे हैं। एक और गियर ब्लैंक पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। सो फ्रेंड, दिस इज इट। मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।